Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss DED-HI Paper 5 Unit 2.2 History of Special Education in India। आइए इसके बारे में जानते हैं कि भारत में विशेष शिक्षा का क्या क्षेत्र रहा है और किस प्रकार से दिव्यांग बच्चों को एजुकेशन प्रदान की जाती है। आइए जानते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉर स्पेशल। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें भारत में विशेष शिक्षा का क्या इतिहास रहा है और उसके कौन कौन से बेनिफिट्स रहे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए बच्चों को एजुकेशन मिली है। आइए इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है, प्राचीन काल से ही भारत ज्ञान का केंद्र रहा है। अनेकों अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि ज्ञान का प्रसार भारत से अरबियन देशों और वहाँ से पश्चिम की तरफ हुआ है। अब यहाँ पर बताया कि जो प्राचीन काल में जो भारत की सिचुएशन थी उसको एक विश्व गुरु के नाम से जाना गया है, जिसमें विश्व में जो ज्ञान है वह भारत से अरबी देशों की तरफ और अरबी देशों से पश्चिमी देशों की तरफ फैला है। ये यहाँ पर बताया गया है। बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें विकलांगों की शिक्षा के बारे में पता चलता है कि प्राचीन काल से ही भारत में विकलांगों को शिक्षा दी जाती थी। अष्टावक्र जी और सूरदास जी, धृतराष्ट्र जी आदि विकलांग होते हुए भी शिक्षा ग्रहण की थी। अब यहाँ पर बताया गया कि जो हमारे पुराने वेद ग्रंथ हैं उनके अंदर भी इसके बारे में बताया गया है कि जो विकलांग लोग थे उनके लिए शिक्षा की क्या क्या व्यवस्था की गई थी। उनमें एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ पर बताया गया है जो संत अष्टावक्र जी हुए हैं, संत सूरदास जी हुए हैं और धृतराष्ट्र जी हुए हैं, जिनका जिक्र महाभारत में होता है दुर्योधन के फादर के रूप में। अब यहाँ पर जो बताया गया है इनको हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि पुराने समय में या फिर प्राचीन काल में भी भारत में स्पेशल बच्चों के लिए एजुकेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे इसमें दिया गया है, यदि हम डेफ एजुकेशन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1520 ईस्वी से स्पेन में मानी जाती है। अब यहाँ पर जो डेफ बच्चों के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है वह बताया जाता है कि सबसे पहले उसका जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कि स्पेन का एक जो संस्था उन्होंने स्पेशल बच्चों का एक स्कूल स्टार्ट किया था, जिसमें वह बड़े घर के बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड कराते थे। इन्होंने जो अपना एक पुस्तक है वो प्रकाशित किया था 1578 में, 1578 में। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में बताया है कि डेफ बच्चों को पढ़ाने का जिक्र किया है। इस तरह से इन्हें आधुनिक इतिहास का पहला स्पेशल एजुकेटर माना जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि पेड्रो पोन डी लियानो, अब यहाँ स्पेनिश के एक संत थे। इन्होंने ही जो रिच फैमिलीज थी उनके अंदर जो स्पेशल बच्चे थे उनके लिए स्कूल खोला था और उनको एजुकेशन देते थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक में बताया गया है, जो पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1578 ईस्वी में, कि जो डेफ बच्चे हैं उनको किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है। इसके बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में जिक्र किया गया और इनको वर्ल्ड का, अगर दुनिया का हम पहला स्पेशल एजुकेटर कह सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। बाद में जॉन पाब्लो बोनेट थे। डेफ बच्चों को पढ़ाने के लिए सांकेतिक घटकों को जोड़ा गया और इन्होंने हैंड अल्फ़ाबेट, साइन लैंग्वेज और रीडिंग स्पीच लिप रीडिंग पर जोर दिया। जो डेफ बच्चे थे उनकी एजुकेशन के लिए जो साइंस सिस्टम है उसका और हैंड अल्फ़ाबेट थे उनके लिए और स्पीच रीडिंग के लिए लिप रीडिंग के बारे में उन्होंने शोध किया और उसको जगह दी ताकि जो डेफ बच्चे हैं उनको एजुकेशन दी जा सके। आगे दिया गया इसके अंदर, बोनेट के इस प्रयास से प्रभावित होकर 1715 में थॉमस ब्रेडवुड ने 1760 में पहला स्पेशल स्कूल खोला। अब यहाँ पर बताया कि जो ब्रिटेन का पहला स्कूल था वह 1760 में खोला गया था, जिसके संस्थापक थे थॉमस ब्रेडवुड। ये यहाँ पर बताया गया है। और इन्होंने किससे मोटिवेट होकर इस स्कूल को प्रारंभ किया था? जेम्स पाउलो बोनेट के
मोटिवेशन से इन्होंने यह स्कूल स्पेशल बच्चों के लिए स्टार्ट किया था। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसके अंदर, थॉमस ब्रेडवुड के भतीजे जॉन्स ब्रेडवुड 1812 में यूएसए में डेफ बच्चों के लिए स्कूल खोला और उनके जो भतीजे हुए हैं उनका नाम था जॉन्स ब्रेडवुड और इन्होंने 1812 ईस्वी में यूएसए में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डेफ बच्चों के लिए स्कूल खोला। अब यहाँ पर जो ये सीक्वेंस आ रहा है, मतलब जो सन आ रहे हैं, सेंचुरी आ रही है, इनको हम अच्छे से नोट करेंगे और इनके जो नाम दिए गए इनके साथ ये भी बहुत ही अच्छे से नोट करने का प्रयास करेंगे ताकि हम अच्छे से एग्ज़ाम में इसको एक्सप्लेन कर सके। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसके अंदर, 1818 ईस्वी में न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ एंड डम की शुरुआत की गई। अब यहाँ पर न्यूयॉर्क में भी एक डेफ बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई थी, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसके अंदर, कैलवेट का योगदान। कैलवेट यूनिवर्सिटी डेफ बच्चों के लिए हायर एजुकेशन प्रदान करने वाली प्रमुख यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जो हायर एजुकेशन है वो प्रदान की जाती है डेफ बच्चों के लिए। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने डेफ बच्चों को पढ़ाने के लिए ओरल मेथड के प्रयोग पर जोर दिया और इन्होंने ऑडियोमेट्री के द्वारा हियरिंग टेस्टिंग की शुरुआत की। ये यहाँ पर बताया गया। ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है उन्होंने डेफ बच्चों के लिए या लोगों के लिए ओरलिज्म का जो मेथड है उसको प्रयोग करने के लिए मोटिवेट किया या फिर उसको प्रोत्साहन दिया और इन्होंने ही जो ऑडियोमेट्री है उसकी जांच हियरिंग टेस्टिंग की शुरुआत की थी। ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो भारत में पहला विद्यालय था वो 1883 ईस्वी में मुंबई के मग गाँव में खोला गया था। इसका नाम था मुंबई फॉर इंस्टीट्यूट डेफ एंड म्यूट था। अभी यहाँ पर इसका नाम भी बताया गया है और इसके फाउंडर लियो मेरिन थे। ये यहाँ पर इनके फाउंडर के नाम पे बताया गया है। अब इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में डेफ बच्चों के लिए पहला विद्यालय कहाँ पर खोला गया? मुंबई के मग गाँव में खोला गया है। ईयर भी पूछ सकते हैं 1883 में। उस इंस्टीट्यूट का नाम भी पूछ सकते हैं, मुंबई फॉर इंस्टीट्यूट डेफ एंड म्यूट। और यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन के इतिहास के बारे में कुछ बताया गया है। आगे इसके बारे में आगे जानते हैं। आगे दिया गया इसके अंदर, सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और स्कूल ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए शुरू किया गया। विकलांगजनों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए और उनमें गुणवत्तापूर्वक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई, जो कि इस प्रकार से। अब यहाँ पर बताया गया कि जो विशेष शिक्षा है उसके लिए भी अनेकों प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो भारत में समय समय पर लागू की गई या फिर उनके बारे में तैयारी की गई। अब यहाँ पर बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थान हैं, वो काम कर रहे हैं, ये उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट जो इंस्टीट्यूट बताया गया वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअल हैंडीकैप्ड। इसकी शुरुआत हुई थी जुलाई 1979 में देहरादून में हुई थी। इसका जो शॉर्टकट नेम है NIVH है, जो कि देहरादून में बनाया गया है। सेकंड दिया गया इसके अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटल हैंडीकैप्ड। अब ये इसका जो मुख्यालय है वो है सिकंदराबाद में और इसकी जो स्थापना हुई थी 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। थर्ड दिया गया इसके अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग इम्पेयरमेंट या हियरिंग हैंडीकैप्ड, 1983 में मुंबई में हुआ था। इसका है NIHH, ये इसका पहले का नाम था। अब आगे दिया गया इसके अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप। इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 1982 में, कोलकाता में ये बनाया गया है। आगे दिया गया इसके अंदर 5 नंबर नेशनल इंस्टीट्यूट रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कटक, ये दिया गया यहाँ पर कटक, फरवरी 1984 में हुआ था। इसकी जो शॉर्टकट फॉर्म है वो है NIRTR।
ये इसकी शॉर्ट फॉर्म दी गई है। आगे जानते हैं इसका जो 6 पॉइंट दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये बताया गया, ये चेन्नई में है। और 7 दिया गया इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1976 में, ये न्यू दिल्ली में है। आइए इनके बारे में आज कुछ बेसिक डिटेल है, थोड़ा सा और जान लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं एक बार इसको। जो सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट है वो बनाया गया था जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए न्यू दिल्ली में। फिर उसके बाद जो बना है ये बना था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअल जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए देहरादून में, यह देख सकते हैं आप 79 में। इस प्रकार से आप इसका सीक्वेंस में आप इसको याद कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो बनाया गया है ये बनाया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप, कोलकाता में जो बनाया गया था 1982 में। और इसके बाद आप याद कर सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड, इसकी जो स्थापना हुई थी 1983 में हुई थी मुंबई में। और फिर इसके बाद जो बताया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, इसकी जो स्थापना हुई थी 1984 में हुई थी। और इसके बाद जो बताया गया है ये आप ले सकते हैं सिकंदराबाद वाला जो विजुअली अब इसमें जो सेकंड दिया गया है, मतलब लास्ट इसमें जो रैंक दिया गया है इसमें ये दिया गया है 1984 में इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटल हैंडीकैप्ड सिकंदराबाद में। अब ये जो इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी इनके अंदर क्या है, जो विकलांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा के कार्यों के बारे में या फिर उनकी सुविधाओं के बारे में, किस प्रकार से उनका पुनर्वास किया जा सकता है और समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सकता है, इन सब बातों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। यहाँ पर प्लानिंग और तैयारियाँ की जाती हैं।